राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल मोहित त्रिशा वर्मा में। और बात करते हैं मथुरा वृंदावन की। मथुरा, जिसे कान्हा जी की पावन नगरी भी कहा जाता है, और ये पड़ता है यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। मथुरा वृंदावन एक ऐसा तीर्थ स्थान है जो कि सिर्फ भारतीयों के बीच ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों के बीच में भी बहुत प्रसिद्ध है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मथुरा वृंदावन की 20 ऐसी जगहों के बारे में जो आपको यहाँ आकर जरूर घूमनी चाहिए। तो अगर आप भी मथुरा वृंदावन आने का प्लान कर रहे हैं तो इन जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कर लें, क्योंकि आज हम आपको हर एक वो जानकारी डिटेल से देने वाले हैं जो आपको इन जगहों को घूमने के लिए बहुत ही आसान बना देगी। यहाँ की टाइमिंग क्या रहेगी, कोई एंट्री फीस होती है कि नहीं होती है, और इन जगहों की क्या क्या मान्यता है, इन सभी बातों की जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो बिना समय खराब करे शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि मथुरा और वृंदावन दोनों अलग अलग जगह हैं। तो अभी हम पहले मथुरा के बारे में आपको जानकारी देंगे और उसके बाद आपको वृंदावन लेकर चलेंगे। मथुरा में जो हमारा पहला प्रसिद्ध स्थान है वह है श्री कृष्ण जन्म स्थान, जो कंस के कारागार के नाम से भी जाना जाता है। यह वही स्थान है जहां पर कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी बनाकर रखा हुआ था, और इसी कारागार में जन्म हुआ था श्री कृष्ण भगवान का। इस मंदिर में किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, कैमरा या कार की रिमोट की और चमड़े की बेल्ट जैसी चीजें ले जाना सख्त मना है। मंदिर में अंदर आने से पहले आप इन सभी सामानों को मंदिर के बाहर बने क्लॉक रूम में रख सकते हैं, जिनका एक नॉमिनल सा चार्ज होता है। मंदिर में अंदर एंट्री करने के लिए मुख्यतः 3 से 4 द्वार है, आप जिससे चाहें उससे एंट्री कर सकते हैं। हर द्वार के बाहर आपको क्लॉक रूम की सुविधा मिल जाती है, जहां आप अपने छोटे से छोटे सामान से लेकर बड़े से बड़े बैग तक भी रख सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती, और यहाँ की जो टाइमिंग है वह सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 9:30 बजे तक होती है। अब आपको लेकर चलते हैं मथुरा में अपने दूसरे स्थान की तरफ, जो कि है विश्राम घाट। श्री कृष्ण जन्म स्थान पे विश्राम घाट तक की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की है। हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण जी ने अपने मामा कंस का वध कर दिया था तो उसके उपरांत इसी घाट पर आकर उन्होंने विश्राम किया था, तभी से इसका नाम विश्राम घाट है। विश्राम घाट पर ही यमुना जी और उनके भाई यमराज का मंदिर भी बना हुआ है। विश्राम घाट से जुड़ी एक और लोकप्रिय कथा यह भी है कि यमुना जी के भाई धर्मराज यमराज ने उनकी जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया था, इसलिए भाई दूज के दिन अगर कोई भी भाई और बहन इस घाट पर आकर स्नान करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विश्राम घाट पर आकर आप यमुना जी की आरती में भी शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। विश्राम घाट पर आने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती, और यहाँ आने की जो टाइमिंग है वह सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक की होती है। अब आपको लेकर चलते हैं अपने तीसरे स्थान की तरफ, जो कि है कंस किला। कंस किला भी मथुरा में ही स्थित है, जो मथुरा रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जो राजा कंस का महल हुआ करता था। कंस किला कई बार मुगलों द्वारा और अंग्रेजों द्वारा तोड़ा गया है और फिर बनवाया गया है। माना जाता है कि कंस किला का इतिहास महाभारत काल से भी पुराना है। इस किले को देखने के लिए आप इसके अंदर भी जाकर विजिट कर सकते हैं और इसको बोटिंग करते हुए बाहर से भी देख सकते हैं। कंस किले में आने के लिए किसी भी तरीके की कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती है, और इसकी जो टाइमिंग है वह सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की होती है। अब हमारी लिस्ट में चौथे स्थान पर आता है श्री द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर भी मथुरा नगरी में ही कंस किले के पास स्थित है। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर सन 1814 में सेठ गोकुलदास पारीक द्वारा बनवाया गया था, और भगवान श्री कृष्ण को अक्सर द्वारका के राजा के नाम से पुकारा जाता था, तो इसलिए इस मंदिर का नाम द्वारकाधीश रखा गया था। द्वारकाधीश मंदिर में तुलसी विवाह, हिंडोला उत्सव और झूलन यात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस मंदिर में भी आपको किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, कैमरा या चमड़े की कोई भी चीज ले जाना सख्त मना है।
द्वारकाधीश मंदिर में भी जाने के लिए आपको किसी तरीके की कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती। इस मंदिर की जो टाइमिंग है वह सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक की होती है। अब हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है मथुरा का बिरला मंदिर, जिसे गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर मथुरा के बिहारी एरिया में मथुरा वृंदावन रोड पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना श्री जुगल किशोर बिरला जी ने अपने माता पिता की याद में सन 1946 में करवाई थी और यह मंदिर लक्ष्मी नारायण भगवान, जो कि भगवान विष्णु जी का अवतार है, उनको समर्पित है। इस मंदिर को गीता मंदिर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मुख्य कक्ष गीता के श्लोकों से सुशोभित है। मंदिर के बाहर आपको बहुत सी चाट खाने के लिए कार्ट भी मिल जाती हैं, जिसमें सैनी चाट वाले की चाट बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आने के लिए किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं होती। इस मंदिर की जो टाइमिंग है वह सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक की होती है। अब बात करते हैं अपने 6वें स्थान की, जो कि मथुरा में ही है तिलक द्वार। तिलक द्वार मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट के पास का एक बहुत ही प्रमुख बाजार है, जिसको होली गेट के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा की जो ज्यादातर फेमस खाने पीने की दुकान है वह सभी तिलक द्वार में ही है। जैसे कि आप यहाँ पर शंकर पूरे वाले की पूरी खा सकते हैं, ब्रिजवासी पेड़े वाले के पेड़े ले सकते हैं और ओमा पहलवान की हिंग कचौड़ी का आनंद भी उठा सकते हैं। और मथुरा की सबसे फेमस धर्मशाला श्री तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला भी आपको यहीं पर मिलेगी। तिलक द्वार जाने के लिए किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती, आप यहाँ जब चाहे तब जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं अपने 7वें स्थान के बारे में, जो कि मथुरा में ही स्थित है मथुरा म्यूजियम। मथुरा एक बहुत ही प्राचीन काल स्थान है, तो मथुरा की सरकार ने उन सभी प्राचीन संस्कृति को बचाए रखने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को यह सब देखने को मिले, उसके लिए इस म्यूजियम का निर्माण किया है। यहाँ पर आपको सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, पेंटिंग्स, टेराकोटा गोल्ड जैसी प्राचीन चीजें देखने को मिलेंगी। मथुरा संग्रहालय में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय चीज रखी हुई है वह है 12वीं सदी की मूर्तियाँ। मथुरा म्यूजियम को विजिट करने की जो टाइमिंग है वह सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक की है और इसकी जो एंट्री टिकट है वह बड़ों के लिए 5 रुपए की और बच्चों के लिए 2 रुपए की है और फॉरेनर्स के लिए यही टिकट 25 रुपए की है। तो मथुरा के बाद दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं वृंदावन की और वृंदावन में दिखाते हैं आपको अपना 8वां स्थान। वृंदावन को घूमने के लिए आप यहाँ पे अपनी शुरुआत यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिर श्री बाके बिहारी जी से कर सकते हैं। इस मंदिर की स्थापना तानसेन जी के गुरु श्री हरिदास जी द्वारा की गई थी। श्री बाके बिहारी जी मंदिर में आपको श्री कृष्ण भगवान का बालक रूप देखने को मिलता है। जैसे किसी बालक की देखरेख बचपन में की जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे श्री कृष्ण जी की भी देखरेख किसी बालक के रूप में की जाती है। इस मंदिर में आपको किसी भी तरह की कोई घंटी या शोर शराबा नहीं मिलेगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सी संकरी गलियों से होते हुए गुजरना होता है। मथुरा वृंदावन के बाकी और मंदिर के मुकाबले आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। इस मंदिर में आने के लिए आपको किसी तरीके की कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती है और इस मंदिर की जो टाइमिंग है वह सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक की होती है। अब हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है इस्कॉन टेम्पल। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम को समर्पित है। ऐसा माना जाता है यह मंदिर उस स्थान पर बना हुआ है जहां पर प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। इस्कॉन टेम्पल एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको ज्यादातर विदेशी पर्यटक हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे जपते हुए दिख जाएंगे। मंदिर के अंदर आपको श्री कृष्ण जी का एक बहुत बड़ा दरबार मिलेगा जिसमें श्री कृष्ण जी, राधा जी और उनके भाई बलराम जी की प्रतिमाएं रखी गई हैं। ज्यादातर भक्त यहाँ शाम को आना पसंद करते हैं क्योंकि शाम के समय यहाँ पर विदेशी भक्त अपना भजन कीर्तन करते हैं, जिसको देखने के लिए ज्यादातर लोग शामिल होते हैं। यहाँ जाने के लिए किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं होती और इस मंदिर की जो टाइमिंग है वह सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 4:30 बजे से रात 8:30 बजे तक की होती है। 10वें नंबर पर हमारी लिस्ट में आता है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर पूरे विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। इस मंदिर की सुंदरता बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देती है। यही वजह है कि भक्त यहाँ घंटों रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वृंदावन का प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा और भगवान श्री राम और सीता को समर्पित है। यह मंदिर संगमरमर के पत्थर से बनवाया गया है जो कि इटली से मंगवाए गए थे।
इस मंदिर की खासियत ये भी है कि ये दिन में बिल्कुल सफेद और रात को अलग अलग लाइटों में नजर आता है। इस मंदिर को घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो शाम के समय का है, क्योंकि शाम के समय आपको यहाँ पर एक फाउंटेन शो भी देखने को मिलता है। यहाँ पर फाउंटेन शो को देखने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं होती और इसकी जो टाइमिंग होती है वह गर्मियों में शाम 7:30 बजे से रात 8 बजे तक और सर्दियों में शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक की होती है। और अगर बात करें मंदिर की टाइमिंग की तो मंदिर सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4:30 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में भी आने के लिए आपको कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती। अब हमारी लिस्ट में 11वें नंबर पर आता है वृंदावन का वैष्णो देवी टेम्पल। जी हाँ, वैष्णो देवी माता जो अपने सभी भक्त की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, उनका मंदिर आपको वृंदावन में भी देखने को मिल जाएगा। ये मंदिर जेपी चौधरी द्वारा स्थापित किया गया था, जो 2004 में बनना शुरू हुआ था और 2010 में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण केंद्र है यहाँ पर माता की मूर्ति, जो लगभग 141 फीट ऊंची है। इस मंदिर में आपको माता की एक आर्टिफिशियल गुफा भी मिल जाएगी, जिसमें माता के 9 के 9 रूप दिखाए गए हैं। इस मंदिर में भी आपको किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती और इस मंदिर की जो टाइमिंग है वह सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 4 बजे से रात 8 बजे तक की होती है। अब बात करते हैं अपने प्रसिद्ध 12वें स्थान की, जो कि है निधिवन। वृंदावन के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है निधिवन, जो कि पूरी दुनिया में अपने रहस्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की मान्यता यह है और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी आज भी यहाँ रासलीला करने के लिए आते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर जितने भी तुलसी के पेड़ है वह सभी श्री कृष्ण भगवान के समय से हैं, जो दिन में तो एक पेड़ की तरह होते हैं और रात को यही गोपियां बन जाते हैं और फिर श्री कृष्ण यहाँ रासलीला करते हैं। और उनको अगर ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति देख ले तो वो या तो पत्थर का बन जाता है या फिर जीवित ही नहीं रहता। निधिवन में भी आने की कोई एंट्री फीस नहीं है और यहाँ आने का जो समय है वो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक का होता है। अब आपको बताते हैं अपने 13वें स्थान के बारे में, जो कि निधिवन के नजदीक ही है, केसी घाट। निधिवन के नजदीक होने के कारण यह घाट भक्तों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस घाट पर आप यमुना जी में बोटिंग कर सकते हैं और बोटिंग करते समय आप श्री कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी काफी चीजों को भी देख सकते हैं। केसी घाट पर आप शाम को यमुना जी की होने वाली आरती में भी शामिल हो सकते हैं। इस घाट पर आने के लिए किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं होती, पर अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस आपको देने होंगे। इस घाट की जो टाइमिंग होती है वह सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक की रहती है और आरती का जो टाइम होता है वो शाम को 6 बजे का है। अब हमारे 14वें नंबर पर आता है राधा रमन टेम्पल। यह मंदिर ठाकुर जी के साथ प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सन 1952 में गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा करवाया गया था और इसी वजह से यह मंदिर आधुनिक काल का हिंदू मंदिर भी है, जो कि उनके प्रिय राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने छोटे रूप में यहाँ दर्शन दिए थे, जिन्हें सालिग्राम का नाम भी दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको श्री कृष्ण के सालिग्राम के स्वरूप दर्शन होते हैं। इस मंदिर में भी जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। इस मंदिर की जो टाइमिंग है वह सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक की है। हमारे 15वें स्थान पर आता है श्री जगन्नाथ टेम्पल। यह मंदिर आपको केसी घाट के नजदीक ही देखने को मिल जाएगा और यह मंदिर अपनी जगन्नाथ रसोई के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, जहां आप मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर के साथ में ही आपको जगन्नाथ रसोई देखने को मिलती है, जहां पर आप सर्दियों में मात्र 10 रुपए में भोजन कर सकते हैं, वहीं गर्मियों में आप 20 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। मथुरा वृंदावन घूमने आए ज्यादातर यात्री यहाँ रसोई में खाना खाना जरूर पसंद करते हैं, तो हमारा सजेशन यह है कि अगर आप भी मथुरा वृंदावन आ रहे हैं तो इस रसोई में खाना जरूर खाएं। यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक की होती है। अब हमारी लिस्ट में 16वें नंबर पर आता है राधा वल्लभ टेम्पल। राधा वल्लभ टेम्पल वृंदावन का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहां पर आपको रखी मूर्ति में आधे ठाकुर जी और आधी राधा जी की मूर्ति की झलक दिखेगी और इसी रूप की वजह से माना जाता है
कि राधा जी और कृष्ण जी एक ही हैं। ऐसा माना जाता है कि एक ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर शिव जी ने यह मंदिर उनको भेंट में दिया था। यह मंदिर सन 1985 में बनवाया गया था, जो कि फिर रेड स्टोन से बनवाया गया है। इस मंदिर में आने की कोई एंट्री फीस नहीं होती और इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक की है। अब हमारी लिस्ट में 17वें नंबर पर आता है वृंदावन का एक ऐसा आश्रम जो वृद्ध व्यक्ति को जीवन भर फ्री रहने व खाने की सुविधा देता है और इसका नाम है सुदामा कुटी। यह आश्रम आपको जगन्नाथ टेम्पल और केसी घाट के नजदीक ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जीवन भर वृंदावन में रहकर ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं तो वह सुदामा कुटी में जाकर रह सकता है, जहां उनको रहने व खाने के लिए सिर्फ ठाकुर जी की सेवा करनी होती है। इसके अलावा किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना होता। यहाँ आपको हर प्रमुख हिंदू त्योहारों पर कुछ ना कुछ स्पेशल होता हुआ जरूर दिख जाएगा। सुदामा कुटी में एक बहुत बड़ा सत्संग भवन भी है, जहाँ पर बैठकर आप सत्संग का भी आनंद ले सकते हैं। सुदामा कुटी में जाने के लिए किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती और यह 24 घंटे अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। अब बात करते हैं अपने 18वें स्थान की, जो कि है रंगनाथ जी मंदिर। वृंदावन का रंगनाथ मंदिर दक्षिण भारत में बने रंगनाथ मंदिर की तरह ही बनवाया गया है। यह मंदिर सन 1851 में बनवाया गया था और अगर किसी ने दक्षिण में बने रंगनाथ मंदिर के दर्शन नहीं करे हैं तो आप यहाँ पर वृंदावन में आकर इस रंगनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन का रंगनाथ मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध वैष्णव संत थे जिन्होंने त्रिपुरा की रचना की थी, इसलिए आपको इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दूल्हे के रूप में दर्शन होंगे, जिसमें उन्होंने अपने एक हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है, जैसे दक्षिण भारत के दूल्हे पकड़ते हैं। इसलिए मंदिर के अंदर आपको दक्षिण भारत के पुजारी पूजा अर्चना करते हुए मिलेंगे। रंगनाथ मंदिर में जाने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक की है। अब हमारी लिस्ट में 19वें स्थान पर आता है श्री पागल बाबा मंदिर। यह मंदिर मथुरा से वृंदावन के रास्ते में संगमरमर से बना एक बहुत बड़ा मंदिर है। यह मंदिर संत श्री मद ललन नाथ ठाकुर ने बनवाया था। इस मंदिर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर आपको चारों धर्मों की झलकियाँ देखने को मिलेगी। पहली मंजिल में चर्च, दूसरी मंजिल में मस्जिद, तीसरी मंजिल में गुरुद्वारा और चौथी मंजिल में सनातन धर्म के मंदिर देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए एकता का प्रतीक भी है। श्री पागल बाबा मंदिर में 9 मंजिलें हैं, जो कि तकरीबन 800 फीट लंबा है और 120 फीट चौड़ा है। पागल बाबा मंदिर आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। इस मंदिर में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से दोपहर के 11:30 बजे तक की है और दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक की है। तो अब फाइनली बात करते हैं अपने 20वें स्थान की, जो कि है रमन रेती आश्रम। रमन रेती आश्रम वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण जी बालकपन में खेलने जाया करते थे। कहा जाता है कि रमन रेती आश्रम का रेत उस समय का है जब श्री कृष्ण जी इसमें खेला करते थे। आज के समय भी लोग यहाँ लोट लगाते हैं, जिसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। रमन रेती आश्रम जाने के लिए किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती। आप यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे मथुरा वृंदावन के वो प्रसिद्ध 20 स्थान जो हमने आज आपको दिखाए। अगर इस लिस्ट में मैं कोई भी प्रसिद्ध स्थान दिखाना भूल गई हूँ तो प्लीज उसे हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम आने वाले टाइम में उस पर भी वीडियो बना सकें। और आपको यह वीडियो कैसी लगी इसको भी कमेंट करके जरूर बताना। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना, ताकि उनको भी मथुरा वृंदावन घूमने में आसानी हो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।